Okay, so C1, C2, C3, C4, C5. हेलो सर। बोलो सर मुझे A3 में डाउट है, ऑब्जेक्टिव। A3 में सर वो थोड़ा समझा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? Px is 2 plus x by 2 plus x square minus x cube by 3. So P of minus 1 is x की जगह पे -1 तो रखना है। इसकी जगह माइनस, अच्छा हाँ सर समझा आप, अच्छा अच्छा समझा समझा, हाँ समझा समझा, हाँ ठीक सर है, एक्स की जगह पर -1 की वैल्यू डालकर, हाँ सर समझा। ओके। सो C1, C2, C3, C4 सेक्शन डी में आते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, कोई डाउट नहीं? गुड, बहुत अच्छा। सर सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनाने नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनाने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाने नहीं आते हैं ना? टेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा था शायद कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है प्लॉटिंग ग्राफ। मींस क्वाड्रेटिक का ग्राफ आपके एग्जाम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, यही ना? प्लॉट करना नहीं आ सकते, नहीं आएगा। सर बोर्ड्स में नहीं आएगा क्या? बोर्ड्स में मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है, बट ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं है। ठीक है, ओके। यस यस सर। तो क्या डिस्कशन में कंप्लीट मानूं? सर आपको कांस्टेंट टर्म, क्या मुझे वो सर वो डाउट क्लास वाला आया क्या आपको? ट्राई कर किया यार, उसके बाद तो देखा ही नहीं क्वेश्चन, में लेक्चर ही चल रहा है तब से। देखूंगा तब तो क्वेश्चन ही नहीं सर देखा। आप बोले कि आपको शायद बात, क्वेश्चन उसके बाद मुझे पता नहीं था ना, लेक्चर से लग गया। मैं करता हाँ हूँ। सर पढ़ो। हो गया ये सारा डिस्कशन खत्म, ओके। सो लीनियर इक्वेशंस का कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था आपको? आई थिंक कंडीशन ऑफ जो जो सॉल्व करने के जो भी कंडीशंस होते हैं सब देख लिया था हम लोगों ने, राइट? यस एक दो उसके और एग्जांपल कर लें क्या? अच्छा रहेगा। एक ही एग्जांपल किया था शायद हम लोगों ने। So the next example is find the value of k if 3x plus ky equals 2 and 5x plus y equals to 7 have no solution. सर मिल गया। मिल गया? यस सर। Yes. So equations are 3x plus ky minus 2 equals to 0 and 5x plus y minus 7 equals to 0. Now see, for no solution a1 upon a2 will equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2. So k equals to 3/5 आ रहा है, और k 3/5 रखने से वो इसके इक्वल भी नहीं हो रहा है। So 3/5 is the answer. आई बात समझ में? बताइए। हाँ सर।
अब देखते हैं मेथड्स ऑफ लाइक सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, एक एक करके देखते हैं। ओके, तो पहला जो ग्राफिकल मेथड है तो हम लोगों ने देख ही लिया था, देखा था ना। यस सर। नेक्स्ट एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, second elimination by equating the coefficient, and जो third वाला है वो है cross multiplication। तो एक एक करके मैं एक ही एग्जांपल को तीनों मेथड से आपको बताता हूँ। ओके, जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, 3x minus 4y equals to 7 and 4x plus 6y equals to 10 but minus 12 पता नहीं है मैंने क्या लिख दिया, एक सेकंड लिखता हूँ, वापस से चेक कर लेता हूँ, कुछ तो नहीं लिख दिया मैंने। पता नहीं, जाने दे, मतलब वापस मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है वापस चेक करूं कि क्या वैल्यूज मैंने एक्स एंड वाई का लिया था। सर -10 ले ले। -10 ले लूं, उससे x और y 1 आ जाएगा ना, मतलब x1 y -1 नहीं बोला जा रहा है, तो उसके लिए तो क्या लेना पड़ेगा? -2 है। 4 -2 लेना पड़ेगा, तो -2 ही लेते हैं। लेकिन ऐसे वैल्यू क्यों लो जो तुम लोगों को पता हो? ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपने ही लोगों तुम लोग भी। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट करके, आई थिंक क्या पढ़ा हो इसमें आपको पता हो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, जिनको नहीं पता देखिए इधर, 3x minus 4y equals to 7। x या y किसी का भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y और x फाइंड करो। सो 3x equals to 7 plus 4y, मैं x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे। सो x is equals to 7 plus 4y by 3। Now substitute this value into the second equation. So now equation 2 is 4x plus 6y equals to -2। हेलो समित, कैसे हो तुम? यस सर ठीक। सही में ना, पढ़ ही रहे हो ना, मतलब बीच में वो थोड़ा बहुत स्माइल कर रहे थे तो मुझे लगा क्या पता कुछ और कर रहे नहीं ना, पढ़ाई चल रही है ना। अब प्रूफ दे रहा है लड़का, प्रूफ दे रहा है। मैंने सही गलत तो नहीं लिखा ना? मैंने गलत लिख दिया शायद, जल्दी जल्दी में समित से बात करने के चक्कर में। हाँ, वाई को लिख दिया। सर x की वैल्यू थी तो आप। सर मुझे एक डाउट है इसमें। हाँ बोलो। सर अभी इक्वेशन 2 को हम लोग देखेंगे तो 2 से रिड्यूस कर सकते, तो हम लोगों को ऐसे केसेस में रिड्यूस करना है कि नहीं? बिल्कुल करना है, बिल्कुल करना है, मस्त करना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। लेकिन मैं बिना करे कर दूं क्योंकि मैंने लिख दिया है। हाँ सर चलिए। प्लस 6y इक्वल्स टू -2। समझ में आ रहा है सबको? बोलो। यस सर। हाँ हाँ सर। यस सर। Yes, sir. -2, okay, so this is 28 plus 34, y equals to -6, और बहुत ही नया और अनोखा वैल्यू यहाँ पे आने वाला है y का, which is 1। 28 plus 6 equals to 34, so y is 34 by 34। सर यहाँ पे -34 होगा। वापस से कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? सर अगर -6 -20 हो जाएगा ना, माइनस ही तो है, क्या है तुम लोग भी। सर हमने प्लस लिखा।
सो y is -1. ओके, अब x का वैल्यू चाहिए तो पता था अपने को x is 7 plus 4y by 3. So 7 minus 4 by 3, which is equals to 1. So x is 1, y is -1. अपने को तो पता ही नहीं था ये आंसर है ना, समझ में आया? So this is the first method. ये मेथड का यूज करके हम लोग x और y के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. ओके, So wait, I'm writing. क्या? Sir, I'm writing. You are? Writing. Oh, you're writing. Okay. ठीक है. सर वो लिख रहे हैं. ओके ओके, नहीं मुझे इतना इंग्लिश आता है, नो नो वरीज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. You're writing. जल्दी करो. अरे सबको लिखना है. डन. नाउ ये एग्जांपल सेकंड वाला मेथड यूज करके करें. सर प्लीज. तुम एक्चुअली लिख रहे हो ऐसे. और बाकी लोगों ने कैमरा ऑफ कर लिया. कोई तो शक्ल दिखाओ अपना. सब इतना क्या शर्माते हो? अकेले अकेले हंसना है क्या? चलो सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं. सो द सेकंड वन इज 3x minus 4y equals to 7 and 4x plus 6y equals to -2. So this one is first equation, this one is second equation. Now ये मेथड में क्या करने वाले हैं ना, we're gonna equate the coefficient of either x or y. किसी का भी कोएफिशिएंट अभी इक्वल करो. x का भी कर सकते हो, y का भी कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि जो इजी है वो करें. कई बार x का कोएफिशिएंट इक्वल करना इजी रहेगा, कई बार y का कोएफिशिएंट इक्वल करना इजी रहेगा. तो इधर मुझे दिख रहा है कि किसका रहेगा बताओ? y का, राइट? सो इक्वेशन 1 into 3, नहीं एक्चुअली दोनों का सेम ही रहेगा, इतना कुछ डिफरेंट, प्लस इक्वेशन 2 into 2. देखो यहाँ पे ये मेथड ना बहुत ज्यादा यूज में आता है, लाइक मैक्सिमम लोगों का फेवरेट मेथड यही रहता है, ये यूज करते हैं जनरली लोग. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, सी y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. और सेकेंड इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो y का कोएफिशिएंट यहाँ भी 12 हो जाएगा, और उधर -12y होता एंड इधर +12y होता. So if you will add those equations, तो -12y plus 12y क्या 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा और अपने x का वैल्यू फाइंड कर पाए, राइट? सो y का कोएफिशिएंट इक्वल करने का ये फायदा रहा अपना. सो कब ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट. अगर दोनों का साइन सेम है, लाइक बोथ द इक्वेशंस, कोई साइन ऑफ y जो है अगर प्लस ही है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो कैंसिल होगा. और अगर एक का प्लस है दूसरा माइनस है तो आप ऐड कर दो. ठीक है? हेलो सर. हाँ सर. सर अगर साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर डिफरेंट होगा तो ऐड करना है ना. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. साइन सेम रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट रहेगा तो ऐड करना है. ओके. So the first one is 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा दिखेगा, 9x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -12y equals to 21. एंड इक्वेशन 2 into 2 करने पे क्या आया, 8x plus 12y 8x plus to -4. -4. अब आपने ऐड किया है तो कोई साइन में चेंज नहीं आया, वही अपन ने सब्ट्रैक्ट किया होता. सो ये 8x का साइन नेगेटिव हो जाता है, 12y का साइन भी नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ -4 का साइन माइनस से प्लस हो जाता है. सबका साइन चेंज हो जाता है तब अगर सब्ट्रैक्ट किया होता. तो एग्जांपल्स करेंगे आगे तो और अच्छा समझेंगे. सो 12y खत्म हुआ. सो 17x is equals to 21 - 4, राइट? 17. तो इधर से भी x का वैल्यू इज 17/17 which is equals to 1. क्यों, समझ में आया? सब लोग बोलो यार, पीछे वो करते हैं वो लोग तो बोलो. क्षितिज, दर्शन, यश, ओम, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, अनीश, यस सर.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So x is 1 here. y का वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में रखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, किस में रखो बताओ? Sir, equation 2. इक्वेशन 2 में रखते हैं. So 4x is 1 plus 6y equals to -2, and 6y is -2 minus 4 which is equals to -6. तो यहाँ से y कितना मिला बताओ? So y is -6 by 6 which is equals to -1. So x is 1, y is -1. This is our final answer. इधर भी वही था. समझ में आया आपको ये सेकंड मेथड? बताइए जल्दी. Yes, sir. और यही सबसे परफेक्ट मेथड रहता है, जनरली लोग यही यूज करते हैं, मैं भी. Mostly ये second method और third method use करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी करते हैं ना. है कोई नहीं करता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज. वो और वो क्रॉस method मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, बाकी कभी यूज नहीं आता है. सर तो वो मेथड किसके लिए बना, अगर यूज ही नहीं कर सकते इतना बेकार वो बोर्ड्स के लिए बना है सिर्फ. और एक्चुअली जब डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे ना इन 11th और 12th स्टैंडर्ड, डिटरमिनेंट्स तो वो डिफाइन हुआ है एक्चुअली. जो एसएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स रहते हैं वो डिटरमिनेंट्स का यूज हाँ, करके सर. करते हैं. ओके, वो उनको 10th में पढ़ा दिया जाता है, उनके सिलेबस में रहता है. आप लोग 11th में देखोगे यूजिंग डिटरमिनेंट्स, वो फॉर्मूला Matrices. नॉट मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स. ओके ठीक है. ओके लिख लिया सबने? क्या Yes. यही एग्जांपल मैं थर्ड मेथड से कर लूं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या नहीं? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीधा फॉर्मूला बता. ओके बताऊं? ये लिख लिया आप लोगों ने या टाइम चाहिए और? लिख लिया. Sir, लिख लिया. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप देख रहे हो. इफ कभी आपके सामने ऐसा ए बी सी डी लिखा रहा है ना, सो दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स. ओके, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है कि आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. मैं सीधे फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ताकि आप इजीली याद भी रखो. यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस ए और डी को आपको मल्टीप्लाई करना है एंड बी एंड सी को मल्टीप्लाई करना है. तो ए और डी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए डी आएगा, और बी सी को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी सी आएगा. राइट? सो हमेशा ही इस टाइप के डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही फाइंड आउट करना है. ओके, फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर 2 3 5 -1 रहेगा तो क्या लिखोगे? 2 into -1 -3 into 5. So this will be -2 -17. ये अपना आंसर आने वाला है. ओके, ऐसे वो डिटरमिनेंट्स बहुत ही बेसिक सा है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं लीनियर इक्वेशन पे. सो a1x plus b1y plus c1 equals to 0. सब लोग इधर देखो, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. अब ये फॉर्मूला क्या होता है ना, x अपॉन एक डिटरमिनेंट लिखते हैं, x के नीचे लिख रहे हैं तो हम लोग y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का डिटरमिनेंट लिख देते हैं, इक्वल्स टू माइनस y अपॉन a1 a2 c1 c2 लिख देते हैं. ठीक है,
या कई लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं, वो माइनस उनको अच्छा नहीं दिखता है, तो वो क्या करते हैं ना, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। वो उनको लिखते हैं C1 C2 और A1 A2, ठीक है, माइनस हटा दिया और उसको उल्टा लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, विच इक्वल्स टू, अभी देखो ना, बाद में कॉपी करना, अभी कॉपी मत करो, अभी सिर्फ देखो प्लीज, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म 1 डिवाइडेड बाय A1 A2 B1 B2। आपको ऐसे आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो फिर आपको ये ऐसे लिखना है x अपॉन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो B1 C2, आपको भी अभी जस्ट बताया मैंने, माइनस B2 C1। अब ये ऊपर वाला याद रखना थोड़ा इजी हो जाता है, मैं बताता हूँ क्यों। ये इक्वल्स टू फिर y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। आगे x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले देखो ये नीचे डिटरमिनेंट्स आया कैसे, देखो इसके लिए क्या किया, अगर हम लोग x की बात कर रहे हैं तो आप समझो x है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट्स क्या क्या बचे, b1 b2 c1 c2, तो x के नीचे आपको वो कोएफिशिएंट्स लिख देना है। और अगर y की बात कर रहे हैं तो y अपॉन आपको क्या करना है, समझो y है ही नहीं, तो पहले c1 c2 लिख दिया, ओके, और बाद में a1 a2 लिखता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, और वही कंफ्यूजन से बचने के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगाते हैं और वो सोचते हैं पहले तो मैं a1 a2 लिखूंगा। अच्छी बात है, दोनों बिल्कुल सेम है, आंसर सेम ही आने वाला, और यहाँ पे वो क्या लिख देते हैं, a1 a2 लिखते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, क्या a1 a2 पहले लिखूं या c1 c2 पहले लिखूं, तुम लोग बोलो। सर कुछ भी चलेगा, है ना, सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कांस्टेंट टर्म 1 डिवाइडेड बाय, अगर 1 लिखा है तो फिर x एंड y के कोएफिशिएंट्स व्हिच आर a1 a2 एंड b1 b2, ओके। तो अब आपको पता है कि सिंपलीफाई करके क्या आने वाला है, देखो इधर, अब x का वैल्यू चाहिए, सो व्हिच विल बी, क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट टर्म्स, यहाँ से क्या लिखोगे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, so x will be b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1, and y की बात करें so y upon c1 a2 minus c2 a1 equals to 1 by a1 b2 minus a2 b1, so y is c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1। अब कई लोग ना ये x एंड y के फॉर्मूला ही याद रख लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, मुझे पर्सनली ये याद नहीं है। मैं कैसे सोचता हूँ, आपने देखा, मैं ऐसे सोचता हूँ, ये याद है मुझे, ये पता है मुझे, वहां से सीधा ये फॉर्मूला मैं डिराइव कर लूंगा हर बार, लेकिन मुझे याद रखना पाप लगता है, मैं नहीं रखता हूँ याद। आपको अच्छा लगता है बिल्कुल याद रखिए और इसका यूज करके फॉर्मूला वैल्यू लाइए x और y का, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताओ ये वाला आपको मेथड याद रहेगा, जल्दी बताइए। यस सर। तो किसी ने बोला था कि जनरली लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, करना है, करना है, नहीं, याद रखो बस, पता होना चाहिए बोर्ड्स में, अगर लिख दे कि सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको ये यूज करना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करना, ओके। और आंसर कहीं रॉन्ग तो नहीं आ गया है, उसके लिए किसी दूसरे मेथड से फाइंड करके देख लो कि आंसर क्या है, कहीं कोने में, वहीं पे नहीं, ओके, कहीं अलग आप सॉल्व करके देख लो कि क्या आंसर है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको प्रूव कर दो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, सो ये लिख लीजिए सब लोग। सर वो ये वाले स्टेप को हमें अभी चेंज करना पड़ेगा ना, माइनस वाई अपॉन a1 a2 c1 c2 जो आपने लिखा वो y नहीं होगा, उसके केस में लिखा था। बट नीचे तो फिर चेंज कर दिया ना, नीचे देखो वैल्यू इसका जो आएगा a1 a2 c1 c2 जो आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा,
A1 C2 माइनस A2 C1 है, बट यहाँ ऑलरेडी उसको उल्टा कर दिया ना, राइट? बोलो, एक माइनस यहाँ लगेगा, फिर उसको आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा? A2 C1 माइनस C2 A1। तो ये चेंज करके अपन ने लिखा है नीचे, राइट? समझा अभी? हाँ सर, वो तो समझ गया था सर, मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि अभी हम जब एग्जांपल लिख रहे हैं तो a1x और उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 अपॉन फिर दूसरा वाला इक्वेशन हाँ, तो a2x मैं समझ गया, आप ये चाह रहे हो ना कि यहाँ पे फिर माइनस चेंज करके उसको नीचे चेंज कर, हाँ 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 नहीं कोई ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम ही है। ओके, सर थोड़ा नीचे कर। हो गया? हाँ सर, हो गया। लिख लिया सबने? सर Yes, राइट किसी है, का? राइट है। सर हम्म, सर अगर हम x अपॉन b1 c2 बाई b2 c1 के जगह x अपॉन c2 b1 माइनस c1 b2 ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, अगर आप वहां वैसे लिखते हो तो फिर नीचे भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? देखो, अगर आप x इक्वल्स टू b2 से, वही तो कंफ्यूजन है ना, इसलिए प्रॉपर होना चाहिए। b1 c2 लिखते हो तो नीचे वाले को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, बट अब अगर नीचे a1 b2 माइनस e2 b1 ही लिख देते हो तो वो गलत हो गया। ओके, अगर ऊपर आपने चेंज किया है तो फिर नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। ओके समझा? सर। ओके, और कोई ऐसे डाउट किसी का? सर डन। छोटा सा एग्जांपल करो, सॉल्व। सारे एग्जांपल, सारे टाइप के अब हम लोग एग्जांपल करेंगे। सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। x plus 4y equals to 14 and 7x minus 3y equals to 5। जो मेथड से बोला है उससे ही करना है।
हो गया सर। ओके गुड, बाकी लोग भी जल्दी करो। सर आंसर सेंड किया चाहते हैं। चैट बॉक्स में लिख दो। आंसर भेज हाँ सर, मैंने भी भेजा। ओके, मिल गया मुझे सबका आंसर। सो दिस इज इक्वेशन 1। थोड़ा बहुत ऐसे रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग गरीबों की तरह कैसे भी लिखना स्टार्ट करें, उससे मार्क्स नहीं मिलने वाले अपने को। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे लिखो, पर ये सब्जेक्टिव पेपर ऐसे थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 now x plus 4y equals to 14, so x equals to 14 minus 4y. Okay, now from equation 2 और substitute x in equation 2 ऐसे लिख सकते हैं और अच्छा दिखेगा। So 7x is 14 minus 4y minus 3y equals to 5. So this will be 112 minus 28y minus 3y equals to 5. So this is 31y equals to 107. रॉन्ग कर दिया मैंने, दिमाग काम ही नहीं कर सर रहा। उधर ये आएगा 98। हाँ सर 14 into कैसे 7। लिख दिया, कैसे कैसे? So this is 98 minus this, so this is 93, so y is 3. 3. Now x was 14 minus 4y, which is 14 minus 12, which is equals to 2. So the final answer is x is 2, y is 3. सबसे easiest chapter है ये, आपको कभी कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में होना ही नहीं चाहिए। ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिसमें आप कॉन्फिडेंट होकर ये बोल सकते हो कि आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे इस चैप्टर का, बट ये चैप्टर में ये कॉन्फिडेंस आप दिखा सकते हो। ओके, तो लिख लो जिससे नहीं हुआ था। हो गया डन? Yes, sir. Now next example. Solve using equating the coefficient. Equations are 9x minus 4y equals to 8 and 13x plus 7y equals to 101. जल्दी कीजिए।
सर भेज देना सर। ओके अभिनव, समित, बाकी लोग भी जल्दी करो। कि बहुत सारे लोगों का आंसर आया मेरे पास। आरुषि, क्षितिज, अर्णव, and I think पार्थ। मैं करूँ अब? सी, अब कोई भी कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं हम लोग। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1, अब देखो कैसे कोएफिशिएंट इक्वल होगा। y का भी कर सकते हो, x का। क्या चाहते हो, मैं किसका कोएफिशिएंट इक्वल करके क्वेश्चन करूं, x का या y का? किसका करूं बताओ? बाय का। तो y के लिए आपको इक्वेशन 1 में देखो कैसे करेंगे ना। 4 है इधर, इधर 7 है। 4 एंड 7 का एलसीएम देख लो, तो 28 है, तो 7 से करना पड़ेगा। और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड कर दो, राइट? इक्वेशन 2 into 4 करना पड़ेगा। नाउ 7, so 9 into 7 63x minus 28y equals to 56। और 4 से सेकंड इक्वेशन को करोगे, so this will be 52x plus 28y equals to, so 4 into 101 is 404। ये दोनों कैंसिल हुआ, क्या हुआ? 115x equals to 064। So x is 460 by 115, which is equals to 4। Now to find out the value of y, आप लिख सकते हो from equation 1, 9 into 4 minus 4 into y equals to 8। So 4y equals to 36 minus 8, which is equals to कितना होगा? 28। So y 7 लिख दूं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. So x is 4, y is 7 is the answer। कॉपी करना है, कर लो।
लिख लिया सबने? बोलो। हो गया सर। यस समझ में आया? बहुत टफ था ये सब, राइट? सो अब नेक्स्ट डे मिले क्या? आज थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। ओके चलेगा सर। ओके सर सो बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय सर। बाय सर थैंक थैंक यू सर, बाय सर। बाय। सर आपको याद करना है क्या क्वेश्चन के बारे में? क्या? वो क्वेश्चन के बारे में हमको याद करना है क्या? कभी कुछ आया है तो? वो जो आपने डाउट भेजा है ना, हाँ मेरे भाई मैं कर दूंगा, डोंट वरी, कर दूंगा। ओके सर एक्चुअली संडे को एग्जाम है। अच्छा, कौन से संडे? मतलब ये कमिंग संडे? हाँ सर 4th। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ जल्दी करने का। तेरा कौन सा वाला डाउट था? कौन सा क्वेश्चन? वो एक्स क्यूब वाला एक क्वेश्चन याद है मेरा। तेरा कौन सा? तेरा एक्स क्यूब वाला था? सर वो कांस्टेंट टर्म वाला, हाँ वही। मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू वाला ना? हाँ वही है सर, एक्स क्यूब और वाई क्यूब सेम था बात। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। ओके बाय। थैंक यू।